अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं खातून इस्लाम की एपिसोड नंबर 6, किस्त नंबर 6, घरों में दाखिला से मुताल्लिक आदाब। मुतमद्दन जिंदगी का तकाजा है कि एक जगह रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से मिलें, बाहम खबरगिरी करें, जरूरत की चीज़ों में ताउन करें और बाहम आमदोरफ्त के जरिया मवद्दत व अखुवत के जज्बा को फरोग दें। लेकिन इस मेल जोल का सिलसिला कोई ऐसी सूरत न इख्तियार करे जिससे इस्लाम का निज़ाम इफ़्फ़त व अस्मत मुतासर हो। इसीलिए इस्लाम ने कुछ बुनियादी अहकाम व आदाब ऐसे बताए हैं जिनकी रियायत से तहारत व पाकीज़गी का माहौल कायम होगा और मुसलमानों के घरों का एहतराम व वक़ार बरकरार रहेगा। घरों में दाखिला से मुताल्लिक़ इस्लामी शरीयत ने यह रहनुमाई की है कि जब मुसलमान मर्दों या औरतों में से कोई दूसरे के घर जाए तो इत्तला के बगैर दाखिल न हो, बल्कि दरवाज़ा पर पहुंचकर सलाम करे और इजाज़त तलब करे। जब इजाज़त मिल जाए तो अंदर दाखिल हो। ये हुक्म हर दाखिल होने वाले के लिए है, वह घर वालों से इसकी बाहमी कराबत किसी भी तरह की हो। इस हुक्म की बुनियाद सूरह नूर की आयत नंबर 27 है। इमाम कुर्तुबी ने इस आयत के ज़िमन में लिखा है कि किसी दूसरे घर में दाखिल होने वाले हर शख्स के लिए इजाज़त तलब करना ज़रूरी है, ख्वाह दरवाज़ा खुला हो या बंद। शरीयत ने जब अजनबी घरों में दाखिला से मना कर दिया तो अब साहिब खाना की इजाज़त के बगैर इनमें दाखिला सही नहीं। इजाज़त तलबी का मज़कूरा हुक्म तमाम बालगों के लिए है। सूरह नूर की आयत नंबर 59 में इसका जिक्र है। उलमा ने लिखा है कि घर के अंदर माँ बहन बेटी रहती हो तो इस सूरत में भी इजाज़त ज़रूरी है। एक हदीस में मज़कूर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि माँ से भी इजाज़त दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। इसने कहा कि मैं इसके साथ रहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर भी इजाज़त? तो इस शख्स ने फिर कहा मैं इसकी खिदमत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इसे नंगी देखना पसंद करोगे? इसने जवाब दिया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इजाज़त तलब किया करो। शरीयत ने गुलामों और नाबालिग बच्चों के बारे में ये हुक्म दिया है कि वो जब फजर से पहले दोपहर में और इशा के बाद घर में या कमरा में दाखिल होना चाहें तो बगैर इजाज़त दाखिल ना हो, क्योंकि इन औकात में आमतौर पर इंसान अपने कुछ कपड़े उतार देता है या किसी ऐसी हालत में होता है जिसमें दूसरों से खुद को छुपाना चाहता है। कुरान करीम की ये तालीम भी है कि अगर घर में दाखिला की इजाज़त न मिले तो आदमी को वापस हो जाना चाहिए। यही सुथरी शिकल है, यानी 3 बार इजाज़त तलब की जाए। अगर कोई जवाब ना मिले या वापसी का जवाब मिले तो मजीद इसरार गलत है। साहिब खाना अपने हालात और मुलाकात की अहमियत को ज्यादा जानता है। इसी मजमून को बात सही हदीस में बयान किया गया है। इजाज़त तलबी के आदाब में दाखिल है कि मुलाकाती इजाज़त तलब करते हुए दरवाज़ा के सामने इस तरह न खड़ा हो कि अंदर के लोगों की बेपर्दगी हो, बल्कि दरवाज़ा के दाएं या बाएं खड़ा हो। यही सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस्लाम ने पर्दादारी की अहमियत के पेश नज़र घरों में झांकने से सख्ती से मना किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में वाज़ेह फरमाया है कि नज़र पड़ने से बचाने ही के लिए इजाज़त तलबी का हुक्म दिया गया है। अगर इजाज़त मिलने से कबल ही आदमी झांक कर घर का अंदरूनी माहौल देख ले तो फिर इजाज़त तलबी का क्या फ़ायदा होगा। इस सिलसिला में यहाँ तक फरमाया गया है कि घरों में बगैर इजाज़त झांकने वाले की आंख अगर कोई फोड़ दे तो इस पर किसास नहीं। घरों में दाखिला से मुताल्लिक़ आदाब व क़यूद का मकसद चूँकि बेहयाई का सद्बाब है, इसलिए इस्लाम ने आदाब को बहुत सख्त बनाया है। चुनांचे हदीस में है ये तालीम मौजूद है कि अगर किसी शख्स को घर में दाखिला की इजाज़त मिल जाए लेकिन इसे मालूम हो कि अंदर कोई मर्द नहीं सिर्फ औरतें हैं तो इसे वापस हो जाना चाहिए। औरत अगर गैर महरम है तो इसके साथ इस तरह की तन्हाई जायज़ नहीं। बुखारी शरीफ की एक हदीस में है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुखन्नस हिजरा को ताइफ की औरतों का शहवत अंगेज तज़किरा करते हुए सुना तो इसे घर के अंदर आने से मना फरमाया। इससे मालूम हुआ कि हिजरों को घर में दाखिला की इजाज़त नहीं, क्योंकि वो दूसरों से घर की औरतों के अहवाल जिक्र करेंगे तो फिर पर्दा का मकसूद फौत हो जाएगा। नंबर 3, औरतों के लिए कुछ ज़रूरी आदाब। घरेलू माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए इस्लाम ने औरतों की रहनुमाई दर्ज झेल आदाब की तरफ की है। घर से बाहर दरवाज़ा पर खड़े शख्स से अगर औरत को पर्दा की ओट से कुछ पूछना या इसकी किसी बात का जवाब देना हो तो बोलने का अंदाज संजीदा और बावकार होना चाहिए। बात में किसी तरह की लचक या लगाव न हो कि बदकिरदार और बदजन आदमी की नीयत बिगड़े। इस तरह बात ज़रूरत से ज़्यादा तवील भी ना हो। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 में मज़कूर इस हुक्म का मुखातिब उम्महातुल मोमिनीन को बनाया गया है, लेकिन मुफस्सिरीन ने वज़ाहत की है कि बदकिरदारी के इंसदाद के लिए इसकी पाबंदी तमाम मुसलमान औरतों पर ज़रूरी है। इस मौका पर यह वज़ाहत मुनासिब है कि औरतों की आवाज़ के बारे में उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ लोगों का कौल है कि औरत की आवाज़ का सुनना गैर महरमों के लिए जायज़ नहीं, लेकिन सही मज़हब ये है कि औरत की आवाज़ गैर महरम भी सुन सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि ये आवाज़
باعث فتنہ اور برائے تفریح نہ ہو بلکہ ضرورت کے دائرہ میں داخل ہو۔ امہات المومنین اور صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ ضرورت پر مردوں سے بات کرتی تھی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ حکم موجود ہے کہ غیر محرم مرد کے سامنے عورت کو اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں گھروں میں آنے والے غیر محرم مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس طرح گھر میں کام کاج کرنے والے خدام اور ملازمین سے کچھ عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ چیز غلط ہے۔ اس بے احتیاطی کے نتائج برے ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی اجنبی عورت کو دیکھنے سے شہوانی جذبات بھڑکتے ہیں، اسی طرح کسی عورت کی جسمانی ساخت یا اس کا سراپا بیان کرنے اور اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنے سے بھی نفس میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اسی لیے شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ رہنے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کے حسن و جمال کا ایسا نقشہ نہ کھینچے کہ گویا شوہر اسے دیکھ رہا ہو۔ عورتوں کے لیے گھر کی پابندی، اسلام نے بے حیائی اور بد اخلاقی کے انسداد کے لیے بہت سے وسائل اختیار کیے ہیں۔ ان میں سے ایک وسیلہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں جمی رہو اور اگلی جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ ایک حدیث میں اس حکم کی حکمت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاک لیتا ہے اور اس کے ذریعہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں چونکہ امہات المومنین کو خطاب کر کے گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے مغرب کی مادی تہذیب و فیشن کی دلدادہ حضرات یہ کوشش کرتے ہیں کہ عام مسلمان عورتوں کو اس پابندی سے مستثنیٰ قرار دیں۔ اسلامی شریعت کی روح اور قرآنی اسلوب کے بیان سے بے خبر بعض اہل قلم ایسے لوگوں کی تائید بھی کر دیتے ہیں جس سے تعریف و تعبیر کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ہوا پرستوں کو اپنی غلط روش کے لیے سہارا تلاش کرنے کی جرت ہو جاتی ہے۔ لیکن علماء اسلام اور ماہر مفسرین کے اقوال پہ نظر رکھی جائے تو اس طرح کے انحراف اور کجبیسی کا سدباب ہو جائے گا۔ امام قرطبی اور امام ابو بکر جساس نے سورہ احزاب کی مذکورہ آیت کی ضمن میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے حکم کے اندر تمام مسلمان عورتیں داخل ہیں اور ان سب کو گھر میں رہنے کا پابند بنایا گیا ہے، کیونکہ تقوی اور طہارت میں ان کا مقام بلا شبہ امہات المومنین سے کم تر ہے، لہٰذا انہیں اس طرح کے احکام کی زیادہ ضرورت ہے۔ جملہ مسلمان عورتوں کو بغیر ضرورت گھروں سے نکلنے سے متعدد احادیث نبویہ میں روکا گیا ہے۔ اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ مذکورہ آیت کا حکم امہات المومنین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ایک شبہ کا ازالہ مغربی تہذیب سے متاثر ہونے کے نتیجہ میں بہت سے لوگ اسلام کے مذکورہ حکم کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام نے عورتوں کو گھر میں ٹھہرے رہنے کا حکم دے کر ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور معاشرہ کے نصف حصہ کو تعمیر و ترقی کی تگ و دو سے محروم کر دیا ہے، جس سے ایک طرف عورتوں کو اپنی بیکاری کا احساس ہوتا ہے اور دوسری طرف معاشرہ عورتوں کی عملی صلاحیتوں کے ثمرات سے محروم رہتا ہے۔ مذکورہ شعبہ کو اگر نیک نیتی پر معمول کیا جائے تو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ اسے پیش کرنے والے کو تازہ نظری کا شکار ہے، کیونکہ اسلام نے عورتوں کو گھروں کے اندر رہنے کا حکم بیکار پڑے رہنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے سامنے دو عظیم مقصد ہیں۔ اول یہ کہ معاشرے میں برائی کے امکانات اور مواقع کم سے کم رہیں، دوم یہ کہ عورتوں پر اولاد کی تربیت کی جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے اسے وہ حسن و خوبی سے انجام دے سکیں۔ اسلام کی نظر میں اولاد کی تربیت کا مسئلہ ان ثمرات سے بدرجہ اہم اور ضروری ہے جو عورتوں کے باہر نکل کر ترقی کے کاموں میں حصہ لینے سے برآمد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اولاد کی صحیح تربیت ہی پر قوم کی ترقی موقوف ہے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو سکے تو تعمیر و ترقی کے تمام منصوبے بیکار ہو جائیں گے۔ اہل مغرب نے اولاد کی تربیت کے مسئلہ کو کرایہ کی پرورش گاہوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ تجربہ پورے طور پر ناکام ثابت ہو چکا ہے۔ چنانچہ مغربی علماء اور ماہرین ہی کا اعتراف ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت ماں کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ بچے کی نشو و نما کے اس مرحلے میں جس محبت و شفقت کی ضرورت ہوتی ہے اسے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اگر بچے کو اس مرحلے میں اس کی ماں سے علیحدہ کر دیا جائے تو اس کی فکری اور نفسیاتی حالت پر اس کا بے حد برا اثر پڑتا ہے۔ ایک ماہر انسانیات نے لکھا ہے کہ پرانے یا نئے مجرمین نفسیاتی لحاظ سے بیمار اور لاپرواہ لوگوں کی ابتدائی حالات کا جائزہ لیا جائے تو لازمی طور پر معلوم ہوگا کہ بچپن میں ماں کی محبت و شفقت سے محرومی کے باعث ان کے اندر اس طرح کے مجرمانہ رجحانات یا نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ مورخین نے یونانی تہذیب و تمدن کے زوال کا بنیادی سبب یہ بتایا ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو گئی تھیں، مردوں کے ساتھ ان کا اعلانیہ اختلاط تھا اور زینت و آرائش میں مبالغہ کا مرض ان میں پیدا ہو گیا تھا۔ یہی حال رومیوں کا بھی ہوا۔ شروع میں ان کی عورتیں خانگی ذمہ داریوں کو سنبھالتی تھیں اور گھر کے اندر مسائل کو حل کرنے کے لیے محنت و توجہ سے کام لیتی تھیں۔ پھر جب فارغ البالی اور عیش و عشرت کا دوسرا دور شروع ہوا تو عورتیں خانگی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر گھروں سے باہر لاہ و لعب کی محفوظ محفلوں میں شریک ہونے لگیں۔ لذت پرستوں نے ان کی بے پردگی
पردगी और यानी से लुत्फानंदोज होने के लिए उनकी हौसला अफजाई की। मर्दों पर औरतों का तसल्लुत कायम हुआ और सियासी मामलात में भी इनकी आवाज़ मौसर होने लगी और इस सूरत हाल का नतीजा रोमी हुकूमत के ज़वाल की सूरत में सामने आया। एक यूरोपीय मुफक्कर डोलेस बरोल ने लिखा है कि सियासी बुनियादों का बिगाड़ हर दौर में मौजूद रहा है और हैरत अंगेज अमर ये है कि गुज़िश्ता दौर में इस बिगाड़ के जो असबाब और मुहर्रकात थे वही मौजूदा दौर में हैं, यानी मुहासिन अखलाक को तबाह करने में औरत सबसे मजबूत और मुतहर्रक रही है। घर से बाहर निकलने के आदाब और शराइत इस्लाम ने औरत के बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद की है। इस तरह घर के अंदर इसकी तर्ज रिहाइश, लिबास, बातचीत और नक्ल व हरकत की ज़ाब्ताबंदी की है। नेज़ मर्दों से मुताल्लिक़ उमूर में इनकी अलहदा रहनुमाई की है। इन अहकाम व आदाब से दीन फितरत का मकसद सिर्फ ये है कि मुआशरे में इखलाकी बुलंदी और इफ़्फ़त व पाकीज़गी का दौरा हो और इसके अफराद बदकारी और बेहयाई से महफूज रहें। लेकिन हर दौर में इंसानों का एक ऐसा तबका नजर आता है जो इस्लाम के इखलाकी उसूल और ज़वाबित और औरतों से मुताल्लिक़ आदाब व अहकाम पर मुतारज़ रहता है और इन्हें इंसान की शख्सी आज़ादी, नेज़ मुल्की और कौमी तरक्की की राह में रुकावट तस्वर करता है। मज़कूरा तबका के बाज़ अफराद का जज्बा और जोश इस हद तक बढ़ जाता है कि वो इस्लाम के इखलाकी ज़वाबित और तालीमात के खिलाफ बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर देते हैं और ये बावर कराना चाहते हैं कि इखलाकी और समाजी मसाइल के सबसे बड़े रमज़ शनास वही हैं। इस्लाम के इखलाकी तालीमात की तोज़ी और मज़कूरा नौइयत के मुतारज़ीन की तरदीद के मौजू पर उलमा व मुहक्किकीन ने इस्लाम ने बहुत ज़्यादा लिखा है और हर पहलू की कमाहत का तनकीद की है। उर्दू ज़बान में भी, जिसका इलाका एक अरसा तक मगरिब की बेलगाम मादी तहजीब की आमादगाह रह चुका है, मज़कूरा मौजू पर तसल्ली बख्श लिटरेचर मौजूद है। इसके अलावा इस वक्त मगरिब व मशरिक़ दोनों हिस्सों के मुआशरे में ऐसे वाक़यात व हक़ाइक़ की फरवानी है जिनसे इस्लाम के इखलाक और अहकाम व ज़वाबित की पूरी तायीद होती है और सारे इंसानी मुआशरे की तामीर में इनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। इसलिए हम इस मौका पर उस बहस को नज़रअंदाज करते हुए उन आदाब और शराइत का तज़किरा करते हैं जिन्हें इस्लाम ने औरतों के लिए घर से बाहर निकलते हुए ज़रूरी करार दिया है। नंबर 1, बगैर ज़रूरत निकलना मना है। बहुत सी औरतें घरों से किसी ज़रूरत के बगैर महज अपने हुस्न जमाल या नो लिबास की नुमाइश के लिए निकलती हैं। इस्लाम इस तरह बाहर निकलने का मुखालिफ है। इसकी तालीम है कि जब औरत को कोई ज़रूरत दरपेश हो तो वो बाहर निकले और इसकी तकमील के बाद वापस आ जाए। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में इस उन्वान का मुस्तकिल बाब कायम किया है जिसके ज़मन में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत जिक्र की है जिसमें मज़कूर है कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला रात के वक्त बाहर निकली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने इनको देख कर कहा, सौदा आप हमसे मख्फी नहीं। हज़रत सौदा ने वापस जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात का तज़किरा किया। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़रूरत के लिए तुम लोगों को निकलने की इजाज़त दी है। इस हदीस की शरह में उलमा ने वज़ाहत की है कि मक्के में माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों से मिलने और इसी तरह दूसरी ज़रूरतों के लिए औरत बाहर निकल सकती है। सही हदीस से साबित है कि अहद नबी में औरतें इस्लामी आदाब की पाबंदी के साथ मस्जिद में नमाज के लिए जाती थी। शादी की तकरीब और ईदगाह में इनकी हाज़िरी का भी जिक्र मौजूद है। बाद हदीस में ग़ज़वात में इनकी शिरकत, ज़ख्मियों को पानी पिलाने और मरहम पट्टी करने का भी जिक्र है। लेकिन इन तमाम सूरतों में शर्त यही है कि वो इस्लामी आदाब की पाबंदी के साथ बाहर निकले। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने इसीलिए वजाहत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि औरत सख्त ज़रूरत के बगैर घर से बाहर न निकले। नंबर 2, शोहर की इजाज़त ज़रूरी है। औरत के बाहर निकलने के लिए एक शर्त यह है कि इसका शोहर इसकी इजाज़त दे दे। अगर इसकी इजाज़त न हो तो फिर औरत का घर से निकलना जायज़ नहीं। इमाम बहकी की एक रिवायत में सराहत के साथ जिक्र है कि अगर औरत शोहर की इजाज़त के बगैर बाहर निकलती है तो फरिश्ते इस पर लानत भेजते हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत तुमसे मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो उसे ना रोको। इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज के लिए निकलने में भी औरत को शोहर से पूछना चाहिए, लिहाजा दूसरे कामों के लिए पूछना और ज़्यादा ज़रूरी हुआ। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि औरत बगैर इजाज़त शोहर के घर से बाहर निकलेगी तो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमान तस्वुर की जाएगी और सज़ा की मुस्तहिक होगी। नंबर 3, पर्दा ज़रूरी है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में उम्महातुल मोमिनीन को और आयत नंबर 59 में उम्महातुल मोमिनीन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियों और तमाम मुसलमान औरतों को इस तरह पर्दे के साथ बाहर निकलने का हुक्म है कि वो पहचानी जा सकें। इमाम तिबरी ने इसकी तफसीर में लिखा है कि चेहरा और सर वगैरह को छुपा कर निकलें और पैर को जमीन पर इस तरह ना पटकें कि जेवर की आवाज़ से मर्द मुतवज्जह हों। औरत के बाहर निकलने की सूरत में चेहरा छुपाने या खोलने के सिलसिला में उलमा का इख्तलाफ है। कुछ लोग औरत को चेहरा और दोनों हथेलियाँ खोलने की इजाज़त देते हैं, लेकिन सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में औरतों को चादर डालने का जो हुक्म दिया गया है इससे मालूम होता है कि चेहरा का पर्दा भी ज़रूरी है। इसी तरह मुतादिद अहादीस से ये मालूम होता है कि अहद नबी में औरतें चेहरे का पर्दा भी करती थी। फिर जो लोग चेहरा और हथेली के पर्दा के कायल नहीं हैं वो भी फितना से
बचने के लिए ये कहते हैं कि औरतें चेहरा का भी पर्दा करेंगी तो खुसूसन जबकि चेहरा या हथेली पर किसी तरह की जीनत मौजूद हो। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि औरत को एहराम की हालत में नकाब और दस्ताना पहनने से मना किया गया है। इससे मालूम होता है कि औरतें चेहरा और हाथ के पर्दे के लिए मज़कूरा दोनों चीजें इस्तेमाल करती हैं। इमाम इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि फुक़हा ने आज़ाद औरत के पर्दे से चेहरा और हथेली का जो इस्तिस्ना किया है इसका ताल्लुक नमाज से है, यानी नमाज की हालत में इसका चेहरा और हथेली खुली रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे इस बात की इजाज़त नहीं कि चेहरा और हथेली खोल कर बाहर गैर महरमों के सामने जाए। मौसूफ ने पर्दा की पाबंदी कराने के सिलसिला में एक मकाम पर यह वजाहत की है कि घर के जिम्मेदार शख्स यानी बाप, शोहर और भाई वगैरह के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मातहत औरतों को बन संवर कर बाहर निकलने, बारीक और शफाफ लिबास पहनने और रास्ता में मर्दों से बात करने से रोके। अगर कोई औरत बन संवर कर अक्सर बाहर जाती हो तो इसे जबरदस्ती मना करे, ना माने तो घर के अंदर मबूस कर दे। नंबर 4, खुशबू से परहेज। औरत को बाहर निकलना हो तो हरगिज़ खुशबू ना इस्तेमाल करे, इससे मर्दों के जज्बात बरंगेज़ होते हैं। इसीलिए मुतादिद हदीसों में इससे सख्ती से रोका गया है। एक हदीस में ऐसा करने वाली औरत को ज़नाकार कहा गया है। सही मुस्लिम की एक रिवायत में मज़कूर है कि जो औरत खुशबू इस्तेमाल करे और इसे मस्जिद में इशा की नमाज में ना आना चाहिए। नंबर 5, जीनत का इजहार न हो। इस्लाम ने औरतों को हुक्म दिया है कि जब बाहर निकले तो आवाज़ के जरिए जीनत और आरास्तगी का इजहार न करें, यानी पैर इस तरह पटकते हुए न चलें कि जेवर की आवाज़ से लोग फितना में पड़ें। सैयद कुतुब ने सूरह नूर की आयत नंबर 31 के ज़मन में लिखा है कि इस हुक्म की अहमियत व अफादियत समझने के लिए नफ्स इंसानी की गहरी मार्फत की ज़रूरत है। शहवत अंगेज़ी में आवाज़ और खुशबू का बड़ा दखल है। बहुत से लोग औरत के जिस्म को देख कर इतना मुतासर नहीं होते जिस कदर असर इन पर इसका लिबास, आराइश और जेवर को देखकर, इसकी खुशबू सूंघकर और जेवर की आवाज़ सुनकर होता है। इसीलिए कुरान ने औरतों को खुशबू और आराइश के सिलसिला में मज़कूरा एहतियात का पाबंद किया है। नंबर 6, मर्दों के साथ इख्तिलात न हो। इफ़्फ़त व असमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम ने औरतों को पाबंद किया है कि अगर वो ज़रूरत से बाहर निकले तो मर्दों के साथ इख्तिलात से बचें। इस्लामी अहकाम व आदाब की रूह से ये चीज़ बेहद ज़रूरी है और अहम है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि आज मुस्लिम घरानों में इसका लिहाज बहुत कम है, जिसकी वजह से माशरे में गूनगू बेहयाइयों का रवाज होता जा रहा है। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने इख्तिलात की बुराइयों की जानिब इशारा करते हुए लिखा है कि औरतों का मर्दों के साथ इख्तिलात हर बुराई और मुसीबत की जड़ है। इसी से आम अजाब नाज़िल होता है। निज़ाम ज़िंदगी में हर खराबी पैदा होती है, जना और फवाहिश की कसरत होती है। अमूमी तौर पर लोग मौत का शिकार होते हैं। बदकार औरतों के बायस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में जब बदकारी फैल गई तो अल्लाह ताला ने उन्हें ताउन में मुब्तला कर दिया, जिसके नतीजे में एक दिन में 70,000 अफराद लुक़्माए अजल बन गए। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद में औरतों के लिए एक दरवाज़ा मखसूस था ताकि मर्दों के साथ इख्तिलात न हो। इसी तरह मस्जिद से निकलने के बाद इनको रास्ता के किनारे चलने का हुक्म था। बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए भी औरतों की कोशिश होती थी कि मर्दों के साथ इख्तिलात न हो और इनसे दूर तवाफ करें। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने सत्तरपोशी का तज़किरा करते हुए लिखा है कि मर्द और औरत दोनों के अंदर एक दूसरे को देखने से मोहब्बत और तहरीक पैदा होती है और इंसान जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए हराम काम का इर्तिकाब कर बैठता है। इसीलिए शरीयत ने ज़रूरत के बगैर मर्द और औरत के इख्तिलात पर पाबंदी आयद की है और एक दूसरे को देखने से मना किया है। नंबर 7, बगैर महरम के सफ़र ना करे। इस्लामी शरीयत ने औरत को पाबंद किया है कि अगर इसको कोई सफ़र पेश आ जाए तो शोहर या किसी महरम मर्द के बगैर तनहा सफ़र न निकले, ख्वाह सफ़र की गर्ज इबादत हो या कुछ और। इस सिलसिला में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मुतादिद हदीसें वारिद हुई हैं जिनकी बिना पर उलमा इस्लाम ने औरत के बगैर महरम सफ़र को कतन ममनू करार दिया है। इस शर्त के ज़मन में सफ़र हज के लिए औरत के निकलने का मसला आता है। मुतादिद सही और वाज़ेह हदीस की बुनियाद पर उलमा इस्लाम का फैसला है कि अगर औरत के साथ सफ़र पर जाने के लिए शोहर या महरम नहीं तो वो हज के लिए ना निकले। दारुक़ुत्नी की एक रिवायत में मज़कूर है कि औरत महरम के बगैर हरगिज़ हज ना करे। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है कि गैर महरम मर्द किसी औरत के साथ तन्हा न हो। अलबत्ता अगर औरत का कोई महरम मर्द हो तो ऐसी सूरत में कोई हर्ज नहीं। ये सुनकर एक शख्स ने कहा कि मेरी बीवी हज के लिए निकली है और मैंने एक गज़वा में अपना नाम लिखा दिया है। आपने फरमाया कि जाओ बीवी के साथ हज करो। इससे मालूम हुआ कि जहाज जैसी अजीम इबादत को छोड़ा जा सकता है, लेकिन औरत को किसी गैर महरम के साथ सफ़र पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाज़ उलमा ने सराहत के साथ लिखा है कि अगर औरत के साथ सफ़र पर जाने के लिए कोई महरम नहीं तो इस पर हज वाजिब ही नहीं। आखिर तावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।